नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा आवेदन की। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से शुरू कर दिए गए हैं, जिनको आपको विद्यालय स्तर पर स्कूल लॉगिन आईडी के द्वारा अप्लाई करना होगा, जिसकी संपूर्ण प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही फोटो सिग्नेचर किस तरह से आपको अपलोड करना है, कितने केबी तक होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहले आपको लॉगिन कैसे करना है, तो यहाँ पे आप जैसे होम पेज शालादर्पण का खोलते हो तो यहाँ से तो आपका स्कूल लॉगिन और स्टाफ लॉगिन जो कि जनरल आपकी आईडी है, वहाँ से आप पहुँच सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आपको नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे आप रो में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो एक एट बोर्ड के नाम से एक शो होता है, तो आपको इसको आगे बढ़ाना, जैसे कि ये देख रहे होंगे, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और मोबाइल से यदि आप भर रहे हो तो डेस्कटॉप साइट के रूप में आपको सेट कर देना है। अब यहाँ पे आ रहा है स्कूल एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने स्कूल लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप गवर्नमेंट स्कूल है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और प्राइवेट स्कूल है तो इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन करना है। जैसे अब अभी हम बता रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल या एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन कैसे करना है। गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ शालादर्पण आईडी डालना है, यहाँ पासवर्ड और यहाँ पास में दिए गए कैप्चा को डाल करके नीचे लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह से होम पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको इस तरह से पेज ओपन होगा। जितने आप आवेदन करोगे 5वीं में वो 5वीं के शो होंगे, टोटल एप्लीकेशन शो होंगे या 0 शो होंगे, या टोटल एप्लीकेशन आपने कंप्लीट कितने की है। यहाँ पे अभी संख्या जो 0 शो हो रही है, और आप जितने भरोगे वो यहाँ पे संख्या शो होगी। इसी तरह नीचे 8वीं के शो होंगे। जैसे एक एप्लीकेशन को हमने भरा है अप्लाई के लिए, तो इस तरह से टोटल एप्लीकेशन प्रोसेस में कितने हैं, नॉट स्टार्ट कितने हैं और कंप्लीट कितने, यह संख्या शो होगी। अब आपको आवेदन भरने के लिए इधर आप देख रहे होंगे 3 लाइनें शो हो रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन पे क्लिक करोगे ऊपर आपके विद्यालय की NIC ID शो होगी, नीचे रिपोर्ट ऑप्शन आएगा और एग्ज़ाम एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको एग्ज़ाम एक्टिविटी के ऊपर जाना है। जैसे आप एग्ज़ाम एक्टिविटी पे क्लिक करोगे नीचे की तरफ प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2024 आवेदन पत्र के नाम से एक शो हो रहा है। तो आवेदन पत्र भरने के लिए इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नीचे की तरह आवेदन भरने के बाद आवेदन की स्थिति देखने के लिए इसका, यदि आप 5वीं और 8वीं एग्ज़ाम एप्लीकेशन कोई रिजेक्ट है तो वो यहाँ पे लिस्ट होगी, और स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट जो मैपिंग है वो आपको नीचे वाले ऑप्शन में जाके करनी होगी। जैसे आप आवेदन पत्र पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक निर्देश यहाँ पे लिखे गए हैं, जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको तृतीय भाषा की एंट्री करनी होगी। इससे संबंधित सारी जानकारी आप अवश्य पढ़ लें। पढ़ने के उपरांत यहाँ पे सबसे पहले आपको सेशन को सिलेक्ट करना है, कक्षा सेलेक्ट करनी है और सेक्शन और गो बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करोगे 2023-24, फिर कक्षा जिसमें 5वीं और 8वीं दोनों के यहाँ से भरे जाएंगे, तो दोनों को आपको इसी सेम प्रोसेस में आप आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पे 8वीं क्लास को सिलेक्ट करते हैं, सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं और गो बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से SR नंबर, विद्यार्थी का नाम, फादर नेम, ये ऑलरेडी जो शालादर्पण पोर्टल के ऊपर दर्ज है वो यहाँ आ जाएंगी। स्टूडेंट डिटेल यहाँ आएगी, या नो आ रहा है सभी डिटेल में। जैसे फ़ोटो अपलोड नो आ रहा है, सिग्नेचर अपलोड नो आ रहा है, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर इन्फॉर्मेशन नो आ रहा है। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो चारों पेज ओपन होंगे। इसको आप सेव करते जाए, वेरीफाई करते जाएंगे तो यह नो का येस हो जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन का एक्शन की जगह प्रिंट का व्यू आ जाएगा। तो आपको इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग के नाम से, जैसे 8वीं का ऊपर नाम आएगा, नीचे की तरफ पोर्टल पर विद्यार्थी की NIC ID शो होगी, SR नंबर आएगा, विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में आएगा, पिता का नाम अंग्रेजी में आएगा, साथ ही नीचे की तरफ माता का नाम होगा, जन्म दिनांक होगी शब्दों में, फिर मेल है, कैटेगरी आएगी। ये सभी आपको मिलान कर लेना है। मिलान करने के उपरांत ही आपको इसको अप्लाई करना है। साथ ही आपको परीक्षा का माध्यम भी चेक कर लेना, यदि यहाँ पे अलग है तो फिर पेपर उस माध्यम में समस्या हो सकती है। फिर आपको इस प्रथम भाग को कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करेंगे, जैसे आप कन्फर्म करेंगे नीचे की तरफ रिलीजन यानी धर्म को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जिस विद्यार्थी का, जैसे हिंदू मुस्लिम जो भी है, यदि किसी तरह का संशोधन है तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से संशोधन भी कर सकते हैं। संशोधन करने के उपरांत यदि BPL रजिस्टर्ड है तो BPL को सिलेक्ट करना है, नहीं है फिर थर्ड लैंग्वेज को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जो विद्यार्थी की ली गई है, प्रपत्र 7A में आपने भरी है। फिर नीचे की तरफ विद्यालय का नाम आएगा और विद्यार्थी के मोबाइल नंबर या अभिभावक के मोबाइल नंबर यहाँ पे आप शो होंगे। फिर आपको इस सेकंड पेज को भी सेव कर देना है। ये इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का सेकंड पार्ट है, ये भी सेव कर देंगे।
जैसे आप इसको सेव करोगे फिर अंतिम तीसरा पार्ट खुलेगा फ़ोटो अपलोड का और सिग्नेचर अपलोड का। फ़ोटो अपलोड के ऊपर क्लिक करके आपको फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सिग्नेचर अपलोड करना है। अब इस पे ध्यान रखने योग्य बात है कि फ़ोटो अपलोड करते वक्त फ़ोटो की साइज़ का मालूम होना ज़रूरी है। फ़ोटो है वो आपको 5 KB से 50 KB के मध्य इसकी साइज़ रखनी है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। इससे संबंधित आपको यदि जानकारी लेनी है तो इसके ऊपर आप जाकर के निर्देश पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे 20 KB सिग्नेचर की अधिकतम साइज़ रखनी है, 20 KB से अंदर या 20 KB, और इसकी अधिकतम 50 KB के अंदर रखनी है फ़ोटो की। तो इस तरह से ये साइज़ ही फिर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के उपरांत यहाँ से आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। इसके तहत रीसाइज़ करने के उपरांत आपको क्रॉप के ऊपर करना है, तो आपका वो जितना फ़ोटो आप क्रॉप करोगे वो अपलोड हो जाएगा। फिर कन्फर्म फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, करते ही आपके सामने नीचे की तरफ फ़ोटो शो हो जाएगा। इसी तरह आपको सिग्नेचर को 20 KB की फाइल में, इसी तरह जेपीजी पेज में दोनों को अपलोड करना है। अब ध्यान रखना ये बात है कि आप जब फ़ोटो अपलोड करते हो तो यदि साइज़ सेट नहीं हो रही है तो उसको रीसाइज़ पहले से कर लेना है। रीसाइज़ कैसे करते हैं इसका एक अलग से वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको देख करके आप फ़ोटो रीसाइज़ कैसे करते हैं, किस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं आप, पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में दी गई है। आप उसके द्वारा रीसाइज़ कर सकते हैं। उसके उपरांत फ़ोटो अपलोड होते ही गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट करेंगे तो जो नो आ रहा था उसकी जगह सभी 4 पार्ट्स यस हो जाएगा और इस विद्यार्थी का अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से अप्लाई करना है। फिर आपको आवेदन जो करोगे नीचे एक ऑप्शन आता है, इसी तरह 5वीं और 8वीं के आवेदन करने दोनों क्लासों के जो आवेदन करोगे उसके लिए आवेदन स्थिति में जाना है। अब प्रिंट तो आपको यहाँ से फॉर्म इसी के अंदर पास में, जैसे अप्लाई के पास में प्रिंट व्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर व्यू पे क्लिक करोगे तो प्रत्येक बच्चे का फॉर्म खुल जाएगा और उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। आवेदन स्थिति में जाएंगे तो आपको वहाँ पर लॉक करना है। जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आवेदन स्थिति में स्कूल का नाम आएगा, पोर्टल पे कितने उपलब्ध है, आपने आवेदन कितने प्रारंभ किए और कितने पूर्ण कर दिए, फिर समेकित आवेदन यहाँ पे आपको लॉक कितने किए उसकी सूची शो होगी। नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे कक्षा सेक्शनवार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची को लॉक करने का एक ऑप्शन शो हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये विद्यार्थी की सूची लॉक हो जाएगी। लॉक करने के लिए आप इस हरी पट्टी के ऊपर क्लिक करेंगे और मिलान करने के लिए आप यदि सूची निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। टोटल व्यू यहाँ से समस्त विद्यार्थी एक साथ में व्यू, आप व्यू ऑल पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कक्षा 8 और 5 के आवेदन भरने हैं, उनको लॉक करना है। यदि कोई रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे शो होगा। और यदि किसी तरह का कोई मैपिंग एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे एडिशनल सब्जेक्ट होती है इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा, उनकी एडिशनल मैपिंग आपको नीचे वाले ऑप्शन में जाके करनी है। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना होगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।